अस्सलामुअलैकुम। आप न्यूज़ की टेस्ट ट्रांसमिशन में खुशामदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। शामिल करेंगे आपकी हेडलाइंस। हवेली लखा में ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। हवेली लखा में कम उम्र बच्चों पर ड्राइविंग करने पर पाबंदी लगा दी गई, जिस पर चौधरी मुनव्वर ट्रैफिक ऑफिसर हवेली लखा ने भारी जुर्माने किए और बगैर कागजात मोटरसाइकिल को भी बंद किया गया। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर चौधरी मुनव्वर ने कम उम्र बच्चों को ड्राइव करते हुए चालान किए। बड़ी गाड़ियों के टोल बॉक्स खुले होने, ओवरलोडिंग पर काफ़ी तादाद में चालान किए गए और कम उम्र बच्चों के वालिदैन को आगाह किया गया कि कम उम्र बच्चों को भारी व्हीकल ट्रांसपोर्ट या मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त ना दी जाए, जिसकी वजह से बच्चे हमेशा हादसात का शिकार होते हैं। कार और दो रिक्शों के दरमियान तसादुम हो गया। गाजी में नारा सरगोदा रोड पर पंजाब कॉलेज के सामने दो रिक्शों और कार के दरमियान तसादुम हुआ। हादसे में 12 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बे इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया। सरगोधा में खून सफेद हो गया। 2 माह कबल कत्ल होने वाले नौजवान का कातिल सगा चचा निकला। 13 एकड़ जमीन के खातिर उजरती कातिलों से भतीजे को कत्ल करवा दिया और खुद मुकदमे का मुद्दई बन गया। पुलिस ने 4 उजरती कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। सरगोधा के नवाही इलाका झावरिया के कस्बा कोट कब्बो में 2 माह कबल 4 सितंबर 2021 को जिम्मेदार खालिद सैफुल्लाह को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था, जिसका मुकदमा थाना झावरिया में मकतूल के चचा करमदाद की मुद्दई में दर्ज किया गया था। मकतूल का चचा करमदाद मुकदमे का मुद्दई बन गया और अपने मुखालिफिन पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया था। दौरान तफ्तीश पुलिस को शक गुजरने पर मुद्दई मुकदमा करमदाद को भी शामिल तफ्तीश किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने शहबाज और अजहर बलोच को गिरफ्तार किया और जब उनसे तफ्तीश की गई तो दौरान तफ्तीश अजहर ने बताया कि करमदाद और शहबाज ने खालिद सैफुल्लाह को रास्ते से हटाने का बताया। उजरती कातिलों मोहम्मद सकलैन और इब्रार अहमद उर्फ बाली ने 6 लाख लेकर खालिद सैफुल्लाह को कत्ल करने का प्लान मुकम्मल किया। डीएसपी शाहपुर राना इकबाल ने बताया कि पुलिस ने 4 उजरती कातिलों शहबाज, अजहर, मोहम्मद सकलैन और इब्रार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुकदमे के मरकजी मुलजिम करमदाद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सरगोदा के नवाही इलाके 46 चक में खुशियों से भरा घर मातम में तब्दील। मोहब्बत में नाकामी पर आशिक ने फायरिंग करके लड़की को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। नजमा की आज बारात आनी थी। पुलिस मसरूफ तफ्तीश। थाना अता शहीद के इलाका चक नंबर 46 जनूबी में 25 साल अली रजा वल्द मोहम्मद असगर गुज्जर, जो कि अपनी पड़ोसन 26 साल नजमा उर्फ नाजिया से मोहब्बत करता था और नजमा से शादी करना चाहता था। लड़की और उसके वालिदैन ने इनकार कर नजमा का कहीं और रिश्ता तय कर दिया, जिस पर अली रजा तैश में आ गया और लड़की के घर में घुसकर पिस्टल से फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया और बाद में कनपट्टी पर खुद को फायर करके खुदकुशी कर ली। नजमा की आज शादी थी। पुलिस थाना अता शहीद ने दोनों की लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी और तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर कलंदरपुरा की आवाम अपने मसाइल हल करवाने के लिए सड़कों पर निकल आई। अहलियान कलंदरपुरा ने नौजवान सियासी रहनुमा उम्मीदवार चेयरमैन मोहिम जंद अब्दुल्ला बेग की क़यादत में आज 12 नवंबर 2021 को एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया। कलंदरपुरा में सैकड़ों घरों में महकमा वासा की जानिब से पीने के पानी की जगह आवाम गंदा और बदबूदार पानी पी रही है। मुतादिद गलियों में बिजली की नंगी तारें मौत बनकर मंडला रही हैं। गैस की बंदिश, गंदे पानी और बिजली की नंगी तारें अपने बुनियादी मसाइल को हल करवाने का मुतालबा लेकर कलंदरपुरा की आवाम ने हरबंसपुरा पुल पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतादिद बार महकमा वापडा, महकमा वासा और सुई गैस वालों को आगाह कर चुके, मगर उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से फिलफोर मसाइल हल करवाने का मुतालबा करते हुए 28 नवंबर की डेडलाइन दे दी। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर 28 नवंबर तक मसाइल हल ना हुए तो धरना दिया जाएगा। शुजाबाद में बैरून रशीद शाह गेट, सिंधी गेट वाला नज़द मलिक अमीर कपड़े वाली गली का मेन रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होने के बायस अवाम उन्नास को शदीद परेशानी का सामना। हर इलेक्शन में शुजाबाद से मुंतखब होने वाले हुक्मरान शुजाबाद की आवाम से बड़े बड़े वादे करते हैं कि गारमेंट्स फैक्ट्री लगवाने, शुगर मिल्स लगवाने और रोड बनवाने के वादे करते हैं, जो फ़कत वादों तक ही महदूद होते हैं। शहर में तरक्याती काम कराना तो दूर की बात, जीतने के बाद नजर भी नहीं आते। बैरून रशीद शाह सिंधी गेट वाला रोड शहर के चारों तरफ निकलता है। मुल्तान रोड, जलालपुर रोड, लाल बाग वाला रोड और कमेटी बाजार वाले रोड की जानिब निकलता है। इसके बावजूद ये रोड अरसा
तरह से टूट फूट का शिकार है। तकरीबन 300 फीट रोड का हिस्सा खस्ताहाली और टूट फूट का शिकार है। रोड के टूट फूट का शिकार होने से अवामुन्नास और तलबा और तालिबात को शदीद परेशानी का सामना। ये रास्ता मेन रोड पर निकलता है। मेन रोड पर स्कूल है। बारिशों में पानी जमा हो जाता है और सवरेज का नाकिस निज़ाम होने के बायस रोड पर पानी जमा हो जाता है। पैदल रोड पर चलना और ट्रैफिक का चलना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रोड अपनी खस्ताहाली का रोना खुद रो रहा है। अहलियान शहर ने MNA खान इब्राहिम खान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी शुजाबाद डॉक्टर रफीक अहमद कुरैशी, वाइस चेयरमैन हसन इश्तियाक बुखारी और इस इलाके के काउंसलर से मुतालबा किया है कि इस सड़क के तरजीही बुनियाद पर तामीर कराकर उस पर टफ टाइल लगवाई जाए या उसको चलने के काबिल बनाया जाए ताकि अहलियान शहर ज़हनी अजियत से बच सकें। शुजाबाद में वापडा के आला अफसरान और मुलाजमीन के आशीर्वादी अरूज पर शुजाबाद शहर भर के बाजारों, मार्केटों और गली मोहल्लों में बिजली की नंगी तारें जमीन पर और घरों के साथ झूलने लगी। कई बार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तवज्जुह से वापडा शुजाबाद के आला अफसरान और मुलाजमीन की इस जानिब तवज्जो भी दिलाई गई, लेकिन वापडा के आला अफसरान और मुलाजमीन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। कई बार मुल्क भर में उन बिजली की नंगी तारों में शॉर्ट सर्किट के बायस कई हादसात रूनमा हो चुके, जिसके बायस बाजारों, मार्केट और गली मोहल्लों में काफी नुकसान भी हो चुका। ऐसा लगता है कि वापडा शुजाबाद के आला अफसरान और मुलाजमीन किसी बड़े सानहे का इंतजार कर रहे हैं। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक ही खंबे पर लातादार बिजली की तारों के गुच्छे लटके हुए हैं जो इलाका मकीनों के घर के बिल्कुल करीब से गुजर रही हैं। इन नंगी तारों के घरों के ऊपर से गुजरने से खुदा न खास्ता कोई वाकया रूनमा हो गया तो उसकी जिम्मेदार कौन कबूल करेगा। अहलियान शहर की कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर, SDO वापडा, XCN वापडा और आला हुकाम से इस्लाह व अहवाल का मुतालबा किया है। शुजाबाद इंतजामिया की बेहिसी, लापरवाही, गफलत और अदम तवज्जोही के बाइस से शहर की मसरूफ तरीन शाहराह रेलवे रोड नज़द THQ अस्पताल के बिल्कुल सामने हाउसिंग कॉलोनी मोड़ पर सेवरेज का मेन होल नीचे होने के बाइस हाउसिंग कॉलोनी मोड़ पर गड़ा गया, जो शुजाबाद इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। हाउसिंग कॉलोनी में सरकारी स्कूल, कॉलेज और अकेडमियाँ हैं। इस रोड पर 24 घंटे ट्रैफिक की रवानी रहती है। गड़े की वजह से रास्ता तंग हो गया है, कोई जानी नुकसान हो सकता है। हाजी नईम चौहान, फलाही वर्कर शुजाबाद और अहलियान शहर ने चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी शुजाबाद डॉक्टर रफीक अहमद कुरैशी, वाइस चेयरमैन हसन इश्तियाक बुखारी, असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है और इस मेन होल को ऊंचा कराने का मुतालबा किया है। सिकंदराबाद में गुज़श्ता रोज़ मैपल लेफ सीमेंट इंडस्ट्रीज, सिकंदराबाद फूल ग्रुप और छतरी ग्रुप में दिलचस्प मुकाबला हुआ। उम्मीदवारों ने अपने मध्य मुकाबल ग्रुप के मुकाबले में भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत कर एम्प्लॉयज़ यूनियन CBA के सालाना इंतखाबात में मैदान मार लिया। फूल ग्रुप के सदर अमीर खान गलो और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जुबैर तमाम ओहदेदारान भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। इलाका मुअज़्ज़ज़ीन, सियासी, समाजी और फूल ग्रुप को मुबारकबाद दी। दोनों ग्रुपों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक से मिलजुल कर वर्कर्स के मसाइल हल करने पर जोर दिया। ताजिर इत्तेहाद के सदर मोहम्मद ने लियारी बलोच हॉल में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लियारी में पुलिस गर्दी नहीं चलेगी। तकरीब से खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था कि आए रोज़ हमारे घरों में पुलिस वाले घुसकर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, जो किसी भी गैरतमंद कौम को गवारा नहीं। हमारी माओ बहनों पर लाठी चलाते हैं और उनको ज़दोकोब करते हैं, जिनमें SHO कालाकोट आसिफ मुनव्वर, स्पेशल ब्रांच के सदाकत आरिफ नियाजी और आसिफ नियाजी शामिल हैं। हालिया दिनों में पुलिस ने निहत्ते आवाम पर फायरिंग भी की। हमने उन वाक़यात के बारे में SP और SSP साउथ से बात की, मगर कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। अब हमारी DIG SI, DG रेंजर्स, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और IG सिंध से दर्दमंदाना अपील है कि हमें जीने का हक दिया जाए। पुलिस में मौजूद इन काली भेड़ों से हमें छुटकारा दिलाया जाए। ये पुलिस की भर्ती में मलबूस जालिम अफसरान हमारे लियारी के भाइयों पर झूठे मुकदमात कायम करते हैं और आए रोज़ भत्ता वसूली करते हैं और ना देने पर किस्म की धमकियाँ देते रहते हैं। लिहाजा हम लियारी के बाशिंदों की फरियाद सुनी जाए और इस मसले का मुस्तकिल हल तलाश किया जाए।